प्रियंका गांधी के सलाहकार रहे, लेकिन अब लोग कहते हैं कि ये दिल मोदी जी के लिए धड़कता है। रेंज बहुत लंबी है आचार्य जी आपकी। एक ऐसी आरज़ू में जो कहीं सुनी ना जाए, एक ऐसी आरज़ू में जो कहीं सुनी ना जाए, वहाँ उम्र काट आए जहाँ सांस ली ना जाए। उन्हें मेरा तिलक अच्छा नहीं लगता है, उन्हें मेरा ये भगवा पटका अच्छा नहीं लगता है। आपको ये कौन से गुनाह की सजा मिली? राम भक्त होने की, राम मंदिर जाने की, या प्रियंका भक्त होने की? देश का नेता है, वाइट टी शर्ट पहन के डोले वोले दिखाते रहते हैं, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी संस्कृति है। उसके बाद बात हुई कभी प्रियंका गांधी से? तो जहाँ भगवान का अवतार होगा, वहाँ उनके अवतार से पहले उनका धाम बनना चाहिए, ये हमने संकल्प लिया। अगर कल के अवतार आ जाते तो सबसे पहले आपको क्या लगता है किस नेता का संहार करते? भारत में जब भी धर्म और सियासत की बात होती है तो सवाल ये उठता है कि क्या दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं या फिर साथ साथ चल सकते हैं। देखिए, सनातन तो साफ कहता है कि धर्म की रक्षा के लिए जरूरत पड़े तो राजनीति भी करनी होगी। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो कि खुद इसका जीता जागता उदाहरण है। एक तरफ गीता और कल की अवतार की भविष्यवाणी पर गहरी पकड़, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की राजनीति में प्रियंका गांधी के वो सलाहकार रह चुके हैं। धर्म के मंच से लेकर राजनीति के गलियारों तक जिनकी आवाज गूंजती है। स्वागत है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू लवीना जी। मैंने इंट्रो में कहा प्रियंका गांधी के सलाहकार रहे, लेकिन अब लोग कहते हैं कि ये दिल मोदी जी के लिए धड़कता है। रेंज बहुत लंबी है आचार्य जी आपकी। मोदी जी इतने खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं कि हर हिंदुस्तानी का दिल उनके लिए धड़कना चाहिए। और अगर मेरा दिल धड़कता है तो मैं कहूँगा ये दिल मांगे मोर। अच्छा, मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप धार्मिक ज़्यादा हैं या सियासी ज़्यादा हैं? हर आदमी धार्मिक होता है, लेकिन सियासत दुनिया उसे सिखा देती है। हर इंसान को सियासत करना आता नहीं है, लेकिन दुनिया सिखा देती है। और जब इंसान को सियासत करना जब वो सीख जाता है तो फिर वो इतना पॉलिटिकल हो जाता है कि वो घर में भी राजनीति करता है, बाहर भी राजनीति करता है। इसीलिए लवीना जी, आज आप देखेंगे कि जो लोग कहते हैं कि हम राजनीति से दूर रहते हैं, वो भी सब पॉलिटिक्स करते हैं। सबसे बड़ी राजनीति देश में ये है कि जो ये कहा जाता है कि राजनीति से हम दूर रहते हैं। चाय की दुकान पे राजनीतिक डिस्कशन, पान की दुकान पे राजनीति, नाई की दुकान पे राजनीति, घर में राजनीति, बाहर राजनीति, ऑफिस में राजनीति, यहाँ तक कि आश्रमों में राजनीति, मंदिर में राजनीति, मस्जिद में राजनीति। बिना राजनीति के कहीं कुछ है नहीं। तो जो हर जगह है, राजनीति तो परमात्मा की तरह हो गई है। तो ये हर जगह है। जिस तरह परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र है, उसी तरह सियासत भी यत्र तत्र सर्वत्र है। तो आपको कांग्रेस की राजनीति ने क्या सिखाया? एक ऐसी आरज़ू में जो कहीं सुनी ना जाए, एक ऐसी आरज़ू में जो कहीं सुनी ना जाए, वहाँ उम्र काट आए जहाँ सांस ली ना जाए। तो ये घुटन आपको कब से महसूस होने लगी थी? बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ कारण जग जाहिर हैं और कुछ ऐसे कारण हैं जो अभी लोगों के सामने नहीं आए हैं। लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन अब वो पुरानी बातें हो गई। छोड़ाए हम वो गलियां, अब बहुत पुरानी बातें हो गई। 1 साल से ज़्यादा होने को है। और कांग्रेस में जो वक्त मेरा बीता स्टूडेंट लाइफ से, उस ज़माने में राजेश पायलट जी ने बहुत ही कम उम्र में हमको राजनीति में लेके आए थे वो। और फिर राजीव गांधी जी से मिले तो तब एक संकल्प था, एक जुनून था कि हम आखिरी सांस तक कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये हमारा संकल्प था। कांग्रेस का जो
वर्तमान नेतृत्व है, हो सकता है उसे हम अच्छे ना लगते हों, उन्हें मेरा तिलक अच्छा नहीं लगता है, उन्हें मेरा ये भगवा पटका अच्छा नहीं लगता है। आपका या किसी का भी? मैं तो अपने बारे में बता सकता हूँ, बाकी मैंने बड़ा सोचा कि मेरा गुनाह क्या है। तो मुझे तो नहीं लगा कि मैंने कोई गुनाह किया है। तो आपको ये कौन से गुनाह की सजा मिली? राम भक्त होने की, राम मंदिर जाने की, या प्रियंका भक्त होने की? लवीना जी, सजा तो गुनाहगार को मिलती है, मुलजिम को मिलती है, भक्त को सजा नहीं मिलती। लेकिन मुझे जो मिला मैंने उसे भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार किया। और अगर राम मंदिर जाना गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे। दूसरा विषय आपका है प्रियंका गांधी जी का। तो मैं प्रियंका गांधी जी के साथ था और मैं चाहता था कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे। कौन लोग? ये तो आप भी जानती हैं। आप बताइए। आपने कहा कई कारण अभी सामने नहीं आ पाए हैं, मेरी कोशिश है कि आज वो कारण भी सबके सामने आ जाए। प्रियंका गांधी को कांग्रेस में रोकने की हिम्मत और हैसियत किसकी है? क्या कोई व्यक्ति प्रियंका गांधी को कांग्रेस में आगे बढ़ने से रोक सकता है? और यदि कोई रोक सकता है तो वो कौन है? मुझे लगता है कि सारी दुनिया जानती है। मैं चाहता था कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को सौंप दी जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि देश की जनता राहुल गांधी जी को एक नेता के रूप में स्वीकार नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। 2004 से लेके और 2024 तक लगभग 20 साल की उनकी जो पॉलिटिकल इनिंग है, उसमें कई चुनाव वो जीते, कई बार सांसद बने, एक चुनाव हारे भी, लेकिन कांग्रेस के सभी बड़े फैसलों में उन्हीं की भूमिका रही। लेकिन लगातार कांग्रेस देश में अपना जनाधार खोती चली गई। तो वो कांग्रेस जो हर घर में थी, वो कांग्रेस जो हर जिले में थी, वो कांग्रेस जो हर राज्य में थी, वो कांग्रेस जो करोड़ों लोगों के दिमागों में थी, वो कांग्रेस जो करोड़ों कार्यकर्ताओं के दिलों में थी, उस कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार किसी दूसरे को नहीं ठहराया जा सकता है। बर्बादी का जिम्मेदार वही हो सकता है जिस पर फैसला लेने की जिम्मेदारी हो। तो कांग्रेस के जो फैसले हुए वो तो राहुल गांधी जी ने किए, फैसले राहुल गांधी के, और बर्बादी की जिम्मेदारी आचार्य प्रमोद कृष्णम की। ये नहीं चलेगा। तो बर्बाद किसने किया कांग्रेस को? वही तो मैं कह रहा हूं, जो फैसले ले रहे थे उन्होंने उस कांग्रेस को, जो कभी 425 405 सीटें जीतती थी, जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, वो कांग्रेस 50 52 67 57 99 सीटों पे आ गई। वो कांग्रेस जो पूरे देश में थी, आज चिराग लेके भी हम ढूंढते हैं तो कांग्रेस की सरकारें नजर नहीं आती हैं, एक दो राज्य को छोड़ दो, और वो भी इत्तफाकन है, वो भी वहाँ का जो राज्य स्तरीय एंटी इनकम्बेंसी है उसकी वजह से है। तो राहुल गांधी का नेतृत्व प्रासंगिक नहीं लगता था मुझे लगता था थोपा गया है। और प्रियंका गांधी उन्हीं की बहन है, उन्हीं के परिवार का हिस्सा है। तो मुझे लगता था कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज़्यादा प्रभाव छोड़ सकती हैं, तो ये प्रयोग करके देखा जाए। लेकिन फिर आपने ये कोशिश की और आपको इसकी सज़ा मिल गई। आप पर एक आरोप है, लोग बात करते हैं, अब आप बताएंगे कितनी सच्चाई है उसमें, कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तो चाहते ही थे कि कांग्रेस उन्हें निकाल दे, वो खुद नहीं छोड़ना चाहते थे। अब लवीना जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो जो कह रहा है ठीक है, लेकिन अपना घर कौन छोड़ना चाहता है? छात्र जीवन से जहां हमने 32-33 साल दिए हूं, और हमने बाद आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा, आखिरी दम तक नहीं छोड़ा।
जब भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला तो मैंने कहा कि इस निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। मैं चाहता था कि कांग्रेस के नेता अयोध्या जाएं और मेरी बात से, क्योंकि हमारी लड़ाई भाजपा से थी, हमारी लड़ाई राष्ट्र से नहीं थी, न राम से है, हमारी लड़ाई पॉलिटिकल पार्टी से। बीजेपी का जो प्रादुर्भाव है, उद्भव या उत्कर्ष है या उसकी उत्पत्ति है, वो तो 1980 में हुई। राम तो हमारी आदिकाल से आत्मा में बसे हैं, रग रग में बसे। तो राम के मंदिर से किनारा करना, और ये वही पार्टी थी, मैंने ये भी बात रखी कि भाई सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये कहती थीं कि भगवान राम के मंदिर, रामलला के दर्शन करने अयोध्या इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में विवादित है, इसलिए कोई कांग्रेस का बड़ा नेता अयोध्या नहीं गया। लेकिन साथ में ये भी कहते थे कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो हम उसका सम्मान करेंगे। किया? तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित हुआ तो उसके निमंत्रण को क्यों ठुकराया? तो मैंने ये सवाल उठाया कि जब आप ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसे स्वीकार करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, तो अब क्यों इसके निमंत्रण को ठुकराया जा रहा? लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपने कहा कि आप प्रियंका गांधी को आगे करना चाहते थे, इस वजह से कुछ अंदर खाने परेशानी हुई, लेकिन आपने कहा कि जिसने फैसले लिए उसने पार्टी को बर्बाद कर दिया, और आपने कहा फैसले राहुल गांधी ने लिए। राहुल गांधी की फंक्शनिंग में आपको क्या दिक्कत लगती है, या क्या कारण रहा होगा? भाई इतने बड़े नेता हैं, इतना वक्त हो गया, इतने सारे चुनाव उन्होंने लड़ लिए, आखिर परेशानी आपको राहुल गांधी की राजनीति में कहाँ नजर आती है? बड़ा सवाल है। पहली बात यह है कि अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ, राहुल गांधी एक एबनॉर्मल इंसान है। वो अराजकतावादी ताकतों को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी नेचर में एनार्की है। तो उनके चलने में, उनके फिरने में, उनके बोलने में, उनकी बात करने में, उनके भाषण देने में, कभी आपने राहुल गांधी जी को स्टेज पे नॉर्मल देखा है? जब वो चलते हैं तो एबनॉर्मल तरीके से चलते हैं। एबनॉर्मल मतलब क्या है? जिस तरह सामान्य व्यक्ति बात करता है वो उस तरह बात नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते हैं, देश का सम्मान नहीं करते हैं, देश की संसद का सम्मान नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऑर्डिनेंस मीडिया के सामने फाड़ दिया था। तो सवाल इस बात का है कि देश का नेता है, वाइट टी शर्ट पहन के डोले वोले दिखाते रहते हैं, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी विरासत है हमारी, बहुत बड़ी संस्कृति है हमारी। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को अच्छे संस्कार नहीं मिले। ये भाग्य की विडंबना कहो या इसे कुछ भी कहो, उनमें संस्कारों का अभाव है, इसीलिए वो भारत की संस्कृति को नहीं समझ पाते। और जो व्यक्ति भारत की संस्कृति को समझने में भूल करेगा या गलत समझेगा, वो भारत का नेता नहीं हो सकता। तो वही संस्कार तो प्रियंका गांधी में भी आए, भाई बहन है उनकी। नहीं, प्रियंका गांधी एक संस्कारवान नेता है। उनमें प्रियंका गांधी कभी आपको मंच पे लगता है उनकी बातों से, उनके बोलने चालने से कि वो ऐसा नहीं लगता कि वो तो एकदम भारतीय परिधान में, भारतीय संस्कृति में रची बसी लगती हैं। उसके बाद बात हुई कभी प्रियंका गांधी से? मुझे लगता है बात करने की ज़रूरत नहीं है। कभी उन्होंने कोशिश की? वो क्यों करेंगी? अच्छा, एक बवाल बड़ा तब भी हुआ जब आपने कल की धाम में बुला लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब इसके बाद तो फिर वो जो चिंगारी थी वो आग में ही तब्दील हो गई। तो ऐसा आपने क्यों किया? आपको पता नहीं था इसका परिणाम क्या होगा?
देखिए, कल्कि धाम एक बहुत ही पवित्र धाम है और भारत की संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों के साथ साथ सनातन के अंतिम अवतार का धाम है। हमारे पुराणों में लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार, भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार संभल की पवित्र धरती पर, संभल के एक गांव में अवतार लेगा। ये पुराणों में लिखा है, श्रीमद् भागवत में, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जिसमें संभल ग्राम का नाम मेंशन है। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। संभल के एक गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ, ब्राह्मण के घर में, भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। तो जहाँ भगवान का अवतार होगा वहाँ उनके अवतार से पहले उनका धाम बनना चाहिए, ये हमने संकल्प लिया था। लेकिन जब हम भगवान का धाम बना रहे थे, 18 वर्ष पहले एक संकल्प लिया, तब की सरकारों ने पाबंदी लगा दी। हम 18 साल तक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, फिर अदालत ने हमारे पक्ष में फैसला दिया 2023 में। उसके बाद मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया। मैं प्रधानमंत्री जी का आलोचक रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का आलोचक रहा हूँ, मैं बीजेपी के खिलाफ रहा हूँ। मैं जिनके साथ था वो कल्कि धाम नहीं आए। आपने बुलाया था? क्यों नहीं बुलाऊंगा, कई बार बुलाया होगा, एक बार नहीं आए। यहां तक कि प्रियंका गांधी को भी नहीं आने दिया। वो आना चाहती थी? मुझे लगता है उन्होंने मन बनाया था आने का, उन्हें नहीं आने दिया। मैं जहां 32 साल रहा वो कल्कि धाम नहीं आए जिनके साथ रहा। और प्रधानमंत्री जी से मैंने एक बार कहा कि जहां भगवान आएगा वहां एक भव्य धाम बनाने का संकल्प हमने लिया है, आप उसका शिलान्यास कर दीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री की विराटता देखिए, उनकी विशालता देखिए। और जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला तो मैं बीजेपी में नहीं था, मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस से मुक्त भी नहीं हुआ था। सोचिए ये कितने बड़े दिल की बात है, ये कितनी विराटता का सबूत है। नरेंद्र मोदी जी को जब मैं इनवाइट करने गया तो उस वक्त मैं कांग्रेस का ऑफिशियली मेंबर भी था, नेता भी था, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर था और प्रियंका गांधी जी की राजनीतिक सलाहकार समिति का वरिष्ठ सदस्य था, पॉलिटिकल एडवाइजर था। तब नरेंद्र मोदी जी ने मुझे वचन दिया कि मैं आऊंगा, और वो आए। तो सवाल इस बात का है कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए पूरा जीवन दिया, एक तरफ वो हैं जिन्होंने कल्कि धाम आकर के एक इतना बड़ा काम किया सनातन का। कल्कि धाम भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है और उसका निर्माण चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने सवाल किया कि एक कंट्रोवर्सी हुई, एक हंगामा हुआ, तो हंगामा होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब बड़े बड़े काम होते हैं तो हंगामा होता है। हंगामा होता है। हंगामा हमारे आपके इस शो के बाद भी होगा, ठीक है। लेकिन कुछ हंगामे ऐसे होने देना चाहिए। ठीक है। तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री को आपने बुलाया और उन्होंने उस वक्त पे आपको वचन दिया कि वो आएंगे, लेकिन आप तो उस वक्त कांग्रेस में थे, आप प्रियंका गांधी के सलाहकार थे। आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किसने कराई? आप कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले? वो मैं सूत्र जान सकती हूँ बीच का कैसे हुआ? मुझे लगता है कि कोई सूत्र नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और कल्कि धाम के बीच में सिर्फ एक ही सूत्र है, एक ही सेतु है, वह है परमात्मा। भारत में नहीं, दुनिया में कोई नेता ये दावा नहीं कर सकता, कोई नेता, कि प्रधानमंत्री और आचार्य प्रमोद कृष्णम की मुलाकात हमने कराई। मैं आपके इस कार्यक्रम में ये चैलेंज कर रहा हूं, इस दुनिया का कोई नेता ये दावा नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री जी और आचार्य प्रमोद कृष्णम की मुलाकात मैंने कराई। इसलिए ये मुलाकात कोई प्रारब्ध के कारण हुई,
ये मुलाकात कई पुण्य कर्मों का प्रताप था और प्रधानमंत्री जी का श्री कल्की धाम का शिलान्यास। और एक बात और बताऊं, मैं भारत के बहुत प्रधानमंत्री हुए, मैं सबका सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि ये 3 फैसले नहीं हो सकते थे अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। इस देश में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता था अगर प्रधानमंत्री मोदी ना होते। धारा 370 नहीं हट सकती थी अगर प्रधानमंत्री मोदी ना होते। और श्री कल्की धाम का शिलान्यास भी नहीं हो सकता था अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। आपने कहा कि कोई सूत्र नहीं है बीच में, परमात्मा है बीच में, अगर आपके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें। लेकिन आप उनसे मुलाकात करने गए, आपको वक्त मिला और उसके बाद हमने देखा प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। राहुल गांधी से मिलना कितना आसान या मुश्किल है? क्या उनको कॉल करना पड़ता है, मेल करना पड़ता है, समय कैसे मिलता है? आप तो इतने करीब से देख राहुल चुके गांधी जी के कुछ नौकर हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन नेता मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा। अच्छा। जो नेता उनके नौकरों की नौकरी करना स्वीकार कर लेता है वो राहुल गांधी जी से कभी भी मिल सकता है, और जो नेता अपने नेतृत्व को बरकरार रखेगा वो राहुल गांधी से कभी नहीं मिल पाएगा। तो राहुल गांधी जी के रहते हुए जो सबसे बड़ी विकृति कांग्रेस में आई है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े नेताओं की पार्टी थी, लेकिन अब नेताओं की पार्टी को कुछ नौकर चला रहे हैं। और ये बात मैं कह रहा हूं इसलिए आप इसको तरजीह मत दीजिएगा। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से अगर आप अकेले में पूछेंगे तो वो मेरी बात का समर्थन करेगा। कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने कांग्रेस को खून पसीना दिया है, जिन्होंने सींचा इस कांग्रेस को, जो इंदिरा जी के साथ रहे, जो राजीव गांधी जी के साथ रहे, जो सोनिया जी के साथ रहे, जो नरसिम्हा राव जी के साथ रहे, वो नेता अभी मौजूद हैं। कुछ लोग जिंदा हैं, भले ही उनका ज़मीर मर गया है, लेकिन खुद जिंदा हैं। आप पूछना उनसे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये कहा है कि कांग्रेस नेताओं की पार्टी थी, अब नौकरों की पार्टी हो गई है। क्या यही कारण है कि धीरे धीरे बड़े बड़े चेहरे हम देख रहे हैं कांग्रेस से अलग होते जा रहे हैं? आपको जब निष्कासित किया गया, एक बड़ा फैसला था, आपके पास फोन आया कि हमें भी ले चलिए या हमें भी कहीं कुछ करा दीजिए? ये तो रोज की बातें हैं, अभी भी आते हैं। अच्छा। कांग्रेस में एक बहुत बड़ा तबका है जो पार्टी छोड़ना चाहता है, लेकिन मैं तो अभी, मेरी तो कोई हैसियत है नहीं। मैं तो कांग्रेस पार्टी ने मुक्त कर दिया और मैं पूरा मनोयोग से अब श्री कल्की धाम के निर्माण में लगा। मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो श्री कल्की धाम का निर्माण है। इसलिए कौन नेता पार्टी में है, कौन नहीं है, मुझे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब क्योंकि मैं ऐसे नेताओं के नाम लेने लगूं तो फहरिस्त आप जानते हैं बहुत लंबी है, लेकिन मैं शशि थरूर की यहाँ बात करना चाहती हूँ। शशि थरूर ऐसा लगता है कि कांग्रेस का गुरूर भी है, लेकिन कांग्रेस मजबूर भी है। अब ऐसे कई सारे मसले हो चुके हैं जिसमें शशि थरूर ने कहीं ना कहीं पार्टी को नाराज़ किया है, और वो जो पार्टी लाइन बार बार कही जाती है उसको क्रॉस करने की कोशिश की है। वो चिड़िया जो है, जो शशि थरूर बनाते हैं, वो क्या उड़ने को तैयार है? आपको लगता है शशि थरूर छोड़ेंगे पार्टी? पार्टी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शशि थरूर का जो विरोध है या शशि थरूर का इलाज करने की जो कोशिश है वो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन शशि थरूर राहुल गांधी जी की इच्छा के खिलाफ जाके चुनाव लड़े थे। कांग्रेस प्रेसिडेंट का जब चुनाव घोषित हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव, तो सब चाहते थे कि राहुल गांधी चुनाव लड़ें। राहुल गांधी जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद हम लोग चाहते थे कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें। और जब मैं कह रहा हूं हम लोग, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते थे प्रियंका जी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। और प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ती
तो मुझे लगता है कि या तो चुनाव नहीं होता, निर्विरोध अध्यक्ष हो जाते हैं, और अगर चुनाव होता तो भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से प्रियंका गांधी बहुत भारी मतों से जीतती और इस कांग्रेस की ये दुर्दशा ना होती जो आज है। लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बने। तो ये टीम कैसे, क्या ये राहुल की राहुल टीम गांधी अलग? चाहते थे कि हाँ। कांग्रेस का अध्यक्ष एक रबड़ की स्टैंप हो, और आदरणीय खड़गे जी जो हैं वो तो रबड़ की स्टैंप भी नहीं है, समझाइए। वो तो कागज की स्टैंप है, जो स्याही लगते वैसे ही शब्द अक्षर धुल जाएंगे। अपना कोई डिसीजन उनका चलता होगा पार्टी में? ये तो खड़गे जी कई बार कह चुके हैं कि मुझसे कोई पूछता ही नहीं है, मुझे कोई बुलाता नहीं है। खड़गे जी को कोई चुनाव में नहीं बुलाता है, इतनी दयनीय स्थिति है उनकी, और फैसले सारे राहुल गांधी जी के वही 4 नौकर लेते हैं। तो राहुल गांधी क्या सोनिया गांधी की बात सुनते हैं? अब दोनों के बीच में मैं क्यों आऊं? आप तो टीम को बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि राहुल टीम अलग है, सोनिया गांधी की टीम अलग है। अब क्या प्रियंका गांधी की भी टीम अलग है, या ये गांधी परिवार की फंक्शनिंग को आप कैसे समझा पाएंगे? आपने तो बड़े करीब से देखा है। गांधी परिवार का मैं बहुत सम्मान करता हूं। सोनिया जी ने अपना पूरा जीवन बहुत शालीनता से बिताया है, मैं उनका रिगार्ड करता हूं, और उम्र के इस पड़ाव पर मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो फिर लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती हैं। सभी माँ अपने पुत्र को बहुत चाहती हैं, लेकिन सोनिया गांधी जी कुछ ज़्यादा चाहती हैं। तो ये आपको लगता है कि ये पुत्र की मोहब्बत में फिर ये सब कुछ हो रहा है? अब ऐसा आरोप सोनिया जी पे अब नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अब फैसले राहुल गांधी खुद लेते हैं पूरी तरह से। अपने, जो उनकी जो चौकड़ी है वो उनको जो कहती है वो फैसले वो कर तो वो देते हैं। चौकड़ी में कौन लोग हैं? अब सब जानते हैं, लेकिन किसी का नाम लेकर के क्यों? नहीं। नाम लेना कोई अच्छा नहीं, और वैसे भी छोटे लोगों के ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब आपने, जब आपको निष्कासित भी किया गया, आपने क्या फिर, अब चूंकि आरोप तो लग ही चुके थे, भाई प्रधानमंत्री को आपने बुला लिया, लोगों ने कहा कि हृदय परिवर्तन आपका हो गया है, तो फिर आपने बीजेपी की तरफ जाने का सोचा? नहीं। देखिए, मेरा मकसद कोई पद पाना नहीं है, मेरा मकसद है कि भारत की जो राजनीति है उसमें राष्ट्रवाद होना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद राष्ट्र की राजनीति हुई है देश में, राष्ट्र के हित में फैसले लिए गए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ नहीं हूँ, मैं बीजेपी ज्वाइन करूँगा नहीं करूँगा, मेरे सामने ये सवाल नहीं है। मेरे सामने सवाल देश का है, मेरे सामने सवाल सनातन का है, मेरे सामने सवाल इस पूरे भारत की 140 करोड़ जनता का है कि इसका हित किनके हाथों में सुरक्षित है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि राहुल गांधी जी एक जगह से चुनाव लड़ें, जीत जाएं, दूसरी जगह से हार जाएं, तीसरी जगह से फिर जीत जाएं, मेरा विषय ये नहीं है। मेरा विषय है कि देश क्या राहुल गांधी जी के हाथों में सौंप दिया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि देश की जनता भी ये चाहती है कि भारत का भविष्य उन हाथों में सौंपना चाहिए जिनके हाथों में सुरक्षित हो। ये जो हार्वर्ड रिटर्न बच्चे हैं और ये जो उनकी टीम है, ये देश को समझते नहीं है। ये जो हाय हेलो वाले करने वाले नई नई उम्र के बच्चे इस देश को चलाना चाहते हैं, और कांग्रेस की बर्बादी में जो महत्वपूर्ण भूमिका है तो उन नेताओं की नहीं है जो बहुत वरिष्ठ हैं। उन्होंने तो राहुल गांधी का नाम पीछे जब लेते थे राहुल जी कह के लेते थे, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, आनंद शर्मा हों, भूपेंद्र हुड्डा जी हों, कमलनाथ जी हों, गुलाम नबी आज़ाद हों, वो अभी भी राहुल जी को राहुल नहीं कहते। पीछे भी अभी भी गुलाम नबी आज़ाद जी को भी पार्टी से निकाला गया, मगर अभी भी गुलाम नबी आज़ाद साहब से बात करो तो पीछे भी राहुल जी कहते हैं। लेकिन ये जो चौकड़ी है राहुल गांधी जी की,
इन्होंने राहुल जी को आरजी बना दिया। बर्बादी के जिम्मेदार ये हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी को आरजी बना दिया। आचार्य जी, आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को श्राप लगा है, तो ये क्या, ये जो धीरे धीरे पतन आपने अभी कहा, तो ये क्या उस श्राप का नतीजा है, या ये श्राप मुक्त कभी हो सकती है क्या कांग्रेस पार्टी? देखिए, भारत 1000 साल तक गुलाम रहा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का प्रॉब्लम यह है, और अब सारे विपक्ष के नेताओं की ये समस्या बन गया है कि वो अंग्रेजों का जो पीरियड है उसको तो गुलामी का पीरियड मानते हैं, लेकिन मुगलों ने जो देश पे रूल किया उसको गुलामी का पीरियड नहीं मानते। ये सबसे बड़ा पाप कांग्रेस पार्टी कर रही है और पूरा विपक्ष कर रहा है। ये जो बाबर, औरंगजेब, तैमूरलंग, नादिर शाह, ये सब लुटेरे थे। इन्होंने इस देश को लूटा और इस देश की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की, सनातन को मिटाने की कोशिश की। लेकिन विपक्ष के नेताओं का सबसे बड़ा पाप यह है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में मुगलों को डाकू कहने को तैयार नहीं है, लुटेरा कहने को तैयार नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ बोलेंगे। ये अलग बात है कि इनके सारे नेताओं के बच्चे विदेशों में अंग्रेजी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ें, वो विषय अलग हो जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि साहब अंग्रेजों से लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, बिल्कुल ठीक बात है, मैं सहमत हूं। लेकिन आप मुगलों को लुटेरा कहने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बाबर आया, तैमूरलंग आया, गजनबी आया, ये जो पूरी श्रृंखला है, 800 साल देश की संस्कृति को नष्ट किया गया। किसी भी कांग्रेस के नेता से पूछिए, समाजवादी पार्टी के नेता से पूछिए कि भाई भारत में मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा, तो इसका जवाब नहीं देगा। इतिहास में जो हुआ है, इतिहास का मतलब क्या है कि जो हुआ है वो दर्ज हो गया। वो अच्छा हुआ है, बुरा हुआ, इतिहास को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन उसे स्वीकार तो करो, बदलो या मत बदलो, है। तो भारत के जनमानस में भारत के जो हीरो हैं वो महाराणा प्रताप होने चाहिए, लेकिन बनाया गया अकबर को। छत्रपति शिवाजी होना चाहिए, बनाया गया औरंगजेब को। इसी तरह तमाम देश की जो संस्कृति है, हमारी जो सनातन की विरासत है, उसको खत्म करने की कोशिश हुई और उसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल रहे। और अब पूरी की पूरी पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया इस्लामिक पार्टी बन गई है। तो ये क्या सनातन विरोधी है? अगर नहीं होते तो आज तक अयोध्या क्यों नहीं गए? पहले कहते थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो उसका सम्मान करेंगे, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब तो राम मंदिर बन के तैयार हो गया और प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अयोध्या तो छोड़ो, जिस संसद में रोज जाते हैं इसका बहिष्कार किया। जब ये बन के तैयार हुई तो इसका कहा कि साहब इसका उद्घाटन मोदी क्यों कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर? अरे भाई, ये भारत की संसद है। अब भारत की संसद का उद्घाटन भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? मैंने ये बोला था, फिर हंगामा हुआ। होने दो, बात तो सही है। राजनीति में रहने का मतलब, राजनीतिक होने का मतलब ये थोड़ा ही है कि सच बोलना पाप है। ये एक अजीब किस्म की एक अजीब किस्म का कल्चर डेवलप हो रहा है कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप सच नहीं बोलेंगे। इसीलिए नेताओं की जो क्रेडिबिलिटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। एक ज़माना था जब कोई गांव में नेता आता था तो 20-20, 30-30, 40, 50-50 किलोमीटर से लोग सुनने जाते थे। आज गांव में कोई केंद्रीय मंत्री पहुंचता है या राज्य का मंत्री पहुंचता है, बड़ा नेता पहुंचता है, तो उसके लिए लोग इकट्ठा नहीं होते, उसे बुलाया जाता है। एक नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दो तो लोग आते कहाँ सुनने? प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे, अभी भी इस दौर में ऐसे नेता हैं जिन्हें लोग अभी सुनना चाहते हैं, जिनसे मिलना चाहते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी है।
बाकी तो देश में राजनीतिक लोगों की क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है। उसका कारण ये है कि सच नहीं बोलते। तो आपने कहा कि वो मुगलों के लिए गलत नहीं बोलेंगे, वो राम मंदिर नहीं जाएंगे, तो फिर आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी ये सब कुछ किसके लिए कर रही है? मतलब ऐसा कौन है जो नाराज हो जाएगा? मेरी तो समझ में नहीं आता किसे खुश करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर से जोड़ते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को औरंगजेब से जोड़ते हैं। कभी अगर औरंगजेब के खिलाफ बोलेंगे, बाबर के खिलाफ बोलेंगे, तैमूर लंग के खिलाफ बोलेंगे, शाहजहां के खिलाफ बोलेंगे, अकबर के खिलाफ बोलेंगे, तो हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर से जोड़ना ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान तो सनातनी है। 1000 वर्ष पहले का इतिहास देखो ना, सभी तो हिंदू थे। भारत में पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय है, और भारत एक सनातन राष्ट्र है, क्योंकि सनातन की उत्पत्ति भारत की भूमि पर हुई है, और जिस भूमि पर जो पैदा होता है उस पर उसका अधिकार ज्यादा होता है। तो कई मर्तबा इस तरह की पॉलिटिक्स भी यहाँ होती है, कई नेताओं के बयान, मुझे पूरा यकीन है आपने भी सुने होंगे। सनातन को किसी तरह का खतरा है क्या? खतरे ही खतरे, कैसे? खतरे ही खतरे। ये जो 1000 साल का इतिहास है, ये सनातन को मिटाने का इतिहास तो है। पूरी दुनिया का देखिएगा ना, इतिहास खंगालिए ना, एंशियंट हिस्ट्री देखिए, मेडिवल हिस्ट्री देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, सनातन पे हमले हुए हैं। मंदिरों को, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? मंदिरों ने क्या बिगाड़ा था? 1526 में मंदिर तोड़े गए, अयोध्या का मंदिर तोड़ा गया, संभल का मंदिर तोड़ा गया। अयोध्या का मंदिर इसलिए तोड़ा कि हमारी आस्था है कि यहाँ भगवान आया था। संभल का मंदिर इसलिए तोड़ा गया कि हमारी आस्था है कि यहाँ भगवान आएगा, इस भूमि पे भगवान आएगा। ये क्या मतलब? मस्जिद बनाने के लिए क्या उस जमाने में जमीनों की कमी थी? जमीन तो इतनी थी, और भारत कितना विराट था, पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो जमीन ही जमीन थी, भूमि ही भूमि थी। तो मस्जिद बनाने के लिए भूमि की कमी नहीं थी, जमीनों की कमी नहीं थी। फिर? लेकिन मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे ताकि सनातन को मानने वालों की अस्मिता और अस्तित्व को नेस्त नाबूद कर देंगे, उनकी आस्था को रौंद देंगे कि देखो, तुम मानते हो यहां भगवान आया था, लो तोड़ दिया। तुम कहते हो यहां भगवान आएगा, कल की भगवान का अवतार होगा, ये पुराण कहता है, वहां तोड़ा। तो ये मंदिरों को तोड़ना क्या था? सनातन को मिटाने की साजिश। और ये जो जातिवाद का जो जाल है, ये जो जाति के नाम पे नंगा नाच हो रहा है, ये इस देश के लिए खतरा है। और जब मैं ये कह रहा हूं इस देश के लिए खतरा है, तो बड़ी बात है। और ये लोग जानते हैं। आज जितने भी नेता विपक्ष में हैं, वो सब नरेंद्र मोदी से इतना नफरत करते हैं कि वो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। तो ये खेल कौन कर रहा है? और वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को जो शक्ति मिल रही है वो सनातन से मिल रही है। तो इसलिए सनातन को डिवाइड करना चाहते हैं, जाति के नाम पे सनातन को बांटना चाहते हैं, अगड़े पिछड़े के नाम पे हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। और हिंदुओं को इसलिए बांटना नहीं चाहते कि इसमें कुछ और निकल के आएगा, सिर्फ इसलिए बांटना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि जब तक ये हिंदू शक्ति एक है, तब तक बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। इसलिए हिंदुओं को जाति के नाम पे विभाजित कर दो, किसी को अगड़ा बना दो, किसी को पिछड़ा बना दो, किसी को दलित बना दो, किसी को सिख बना दो, किसी को जैन बना दो, किसी को ब्राह्मण बना दो, किसी को ठाकुर बना दो। ये पूरा का पूरा जो खेल है, ये वही खेल है, ये वही साजिश है जो अंग्रेजों ने रची, जो मुगलों ने रची। चेहरे बदल गए हैं। 1000 साल पहले सनातन को डिवाइड करने की जो साजिश रची गई, 200 साल पहले जो साजिश रची गई, उसका मकसद भी ये था कि सनातन को डिवाइड किया जाए। और आज जो नेता जातियों के नाम पर सनातन को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, उनका मकसद भी ये है कि
हिंदुओं को डिवाइड करके, हिंदुत्व को कमज़ोर करके सनातन को मिटाया जाए और सत्ता पे कब्जा किया जाए। तो कोई पार्टी आपको लगता है, कोई नेता जो इसमें सबसे आगे है, जो ऐसा कर रहे हैं, हिंदुओं को या सनातन को अलग करने की कोशिश की जा रही है? ये जितने नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं सब यही काम कर रहे हैं। बिना नहाए धोए सुबह को, बिना मुंह धोए नरेंद्र मोदी को गरियाना शुरू कर देते हैं। कुछ योगी आदित्यनाथ जी को गाली देना शुरू कर देते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने इनकी भैंस नहीं खोली है। सिर्फ ये कि वो सनातन का ध्वज फहरा रहे हैं, वो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में भारत की जितनी साख आज है, भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। इससे हमें गौरवान्वित होना चाहिए, लेकिन नहीं, इन्हें सत्ता कैसे मिले, पागल हो रहे हैं। कोई पीडीए की बात करता है, कोई दूसरी बात करता है, कोई जाति जनगणना की बात करता है। अब भारत सरकार ने कहा लो भी जाति जनगणना करा लो। मुझे बताइए, जाति जनगणना कराने के बाद क्या लोग बदल जाएंगे? क्या लोगों को नहीं पता? मुझे नहीं पता कि मैं कौन जाति में पैदा हुआ, आपको नहीं पता आप किस जाति की हैं। सब लोग जानते हैं वो किस जाति में पैदा हुए हैं, उनका गोत्र क्या है। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जिताया है, नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाया, तो लोग तो यही रहेंगे। नई बात क्या होगी? लेकिन नहीं, मुद्दा चाहिए, मसाला चाहिए। ढोल पीट रहे थे कि साहब जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना। अब बिहार का चुनाव आ रहा, देख लेना, जाति जनगणना का तो फैसला हो चुका है। बिहार का चुनाव आया, देख लेना आप, सारे मिलके लड़ेंगे, ये सारे मिलके लड़ेंगे, लेकिन एक शेर सब पे भारी होगा। मैं बिहार चुनाव पर भी आऊंगी, लेकिन क्योंकि हम अभी सनातन की धर्म की बात कर रहे हैं, मैं कावड़ यात्रा पर आपसे सवाल करना चाहती हूँ। देखिए, क्योंकि हर साल ये कावड़ यात्रा शुरू होने के साथ अलग अलग जगहों से हम बवाल की तस्वीरें क्यों देखते हैं? आप इन तस्वीरों का, इन खबरों का कारण क्या मानते हैं जो कावड़ को लेकर होता है? देखिए, कांवड़ एक तपस्या है, उसका सम्मान होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, कांवड़ियों की श्रद्धा का सम्मान हो रहा है। कांवड़ियों की श्रद्धा का सम्मान अगर किसी मुख्यमंत्री ने, किसी सरकार ने किया है, तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है और वो योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ जी से पहले किसी मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों का इतना सम्मान नहीं किया। अब सवाल उठता है कि उपद्रव, बवाल, लड़ाई झगड़े ये जो हो रहा है, मुझे लगता है जो हिंसा करता है वो कांवड़िया नहीं हो सकता, और जो कांवड़िया है, जो तपस्वी है, वो हिंसा नहीं कर सकता। आचार्य जी, आपको नहीं लगता कि एक ट्रैफिक को मैनेज करना भी हर साल हम बड़ी चुनौती देखते हैं? क्योंकि अभी से ऐसे समझिए, भाई कावड़िए लंबी लंबी यात्रा कर रहे हैं, वो दूर से कावड़ लेकर आ रहे हैं, उसी जगह पर उनको चलना है जहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है। अब वो गाड़ी तेज़ रफ्तार में कोई आ रही है, कोई टकरा जाती है और वो भीड़ में होते हैं। भाई आपके कावड़ को अगर उन्होंने छेड़ा तो आप, जाहिर है कि आपकी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत होंगी, और उसके बाद उस तरह की तस्वीरें आती हैं। आपको लगता है भविष्य में कावड़ कॉरिडोर जैसा हम कुछ देख सकते हैं, हमें देखना चाहिए? नहीं, बना दीजिएगा, कांवड़ कॉरिडोर बनाइए, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन कांवड़ियों की भीड़ आपको दिख रही है, देश की भीड़ नहीं दिख रही। जो नेता कांवड़ियों की भीड़ देख के डर रहे हैं, इन्हें इस देश की भीड़ से डरना चाहिए। ये आज 140 करोड़ है, ये 5 साल बाद तो 200 करोड़ हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात करनी चाहिए। जमीन तो उतनी है, कितना हम सड़कें चौड़ी करेंगे, कितने फ्लाईओवर्स बनाएंगे। आदमी के रहने के लिए कबूतर जैसे कबूतर खाने बनाए जा रहे हैं। हवाई जहाज से कभी देखिएगा एनसीआर की तस्वीर, डर लगता है कि इसकी व्यवस्था कैसे चल रही है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, ये बात समझ में आती है। लेकिन कांवड़ियों की भीड़ से डर काहे का? वो तो तपस्वी हैं। कल को तो आप कहेंगे कि इस देश में मंदिरों की भीड़ हो गई है, परसों कहेंगे कि साहब इस देश में नवरात्र में बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और भारत भूमि तो तपस्वी की भूमि, तपस्वियों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। आपको तो खुश होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, पूरे भारत को खुश होना चाहिए।
200 किलोमीटर 300 किलोमीटर पैदल चल के कांवड़िया गंगा जल लाते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग, बच्चे बच्चे। ये तो तपस्या, ये तो तपस्वियों का देश है और इसीलिए सनातन जिंदा है। लेकिन मैं कांवड़ के नाम पे हिंसा का समर्थन नहीं करता। मैं तमाम कांवड़ियों से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इस पवित्र पुनीत तपस्या को कलंकित करने का काम ना करें, वो हिंसा ना करें। आचार्य जी, हम धर्म की बात कर रहे हैं तो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा धर्म के साथ साथ धर्मांतरण की भी हो रही है। मैं इस पर आपसे सवाल करूं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम अलग अलग मजहब में देख रहे हैं, छांगुर बाबा जो बाबा बनकर उसने लड़कियों के रेट तक फिक्स किए, मुझे यकीन है आपने वो खबर देखी होगी। तो ये हिंदू धर्म से जुड़े लोग नहीं करते, दूसरे मजहब वाले करें, क्या हम आटा चावल नहीं दे पा रहे हैं क्या, या क्या मतलब? देखिए, गुनाह कोई कम्युनिटी नहीं करती, व्यक्ति करता है। सभी में गुनाहगार हो सकते हैं, सब में बुरे हो सकते हैं, सब में अच्छे हो सकते हैं। तो मैं जिस बाबा का नाम आप ले रहे हैं, उसने जो गुनाह किया उसको सजा मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। योगी जी मुख्यमंत्री बने ही इसलिए हैं कि जितने बोतल के जिन्ने इनको बाहर करके इनको ठीक किया जाए। लेकिन चूंकि सबके जिन्नात उतारने के लिए ही योगी मुख्यमंत्री हैं। अब कुछ मैं के इसी भूत पर- उतर चुके हैं, कुछ के उतर जाएंगे। अब इसी पर मुझे आपसे ये भी जानना है, क्योंकि अब देखिए बाबा बनकर, चूंकि उसके बारे छांगुर बाबा उसको कहा गया, पीर बाबा बनकर वो लोगों को इलाज के लिए बुलाता था और फिर पता चला कि वो लड़कियों के रेट फिक्स किया करता था। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब से जुड़े क्यों ना हो, आप उनके लिए क्या उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये भद्दी बात है, गंदी बात है, ये बुरे काम है, इनका समर्थन नहीं किया जा सकता। और धर्म के नाम पर इस तरह का धंधा करना ये गलत है। ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कानून में सजा है, कानून में सजा है। बुलडोजर काम कर ही रहा है, अब क्योंकि बाबा का बुलडोजर चल रहा है, वो तो चला है, वो पूरा जो साम्राज्य था काला उसे ध्वस्त कर दिया है। चल रहा है। अब राजनीति, धर्म, मुझे लगता है आपसे चर्चा करने के बहुत सारे मेरे पास विषय हैं। अब क्योंकि अब मैं कल की धाम पर आना चाहती हूँ। देखिए, वहाँ आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया, उसके बाद की क्या तस्वीर थी, कई सारी चीज़ें अब राजनीति के साथ साथ धर्म से जुड़ी हुई भी हमने देख ली हैं। मैं आपसे कल की धाम को थोड़ा समझना चाहती हूँ। जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब ये कहाँ बताया गया है, कब बताया गया है कि कल की अवतार होगा, और उस वक्त कौन सी जनरेशन होगी, कौन लोग वो देख पाएंगे? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, उस अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, सज्जनता की रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए मैं हर युग में आया हूँ और हर युग में आऊँगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये गीता कहती है। तो भगवान सतयुग में भी आए, त्रेता में भी आए, द्वापर में भी आए, कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा। ये स्कंद पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है। कलयुग में भगवान का अवतार गंगा और राम गंगा के मध्य होगा, गंगा और राम गंगा के मध्य होगा, ये भी पुराण में लिखा है। अच्छा। संभल के एक गांव में होगा, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, ये श्लोक है। संभल के एक गांव में होगा और लगभग 8 योजन यानी कि लगभग 24 कोस, मतलब 48-50 किलोमीटर का एक रेडियस, उसमें कहीं भी भगवान का अवतार होगा। तो जिस भूमि पर भगवान का अवतार होगा, उसमें जो चिन्ह बताए गए हैं, उसी जगह पर भगवान के आने से पहले श्री कल्की धाम का शिलान्यास हुआ। हम ऐसा मानते हैं कि जहाँ भगवान आए वहाँ धाम बन गया। अयोध्या में राम ना आते तो अयोध्या धाम ना होती। ऐसे ही जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़ते हैं वो धाम बन जाता है। तो जहाँ भगवान आया वहाँ धाम बन गए। तो जहाँ भगवान आएगा वहाँ भी धाम बनना चाहिए। श्री कल्की धाम दुनिया का पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ।
और उसका शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ। और मुझे याद नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और कई मंदिरों का शिलान्यास किया, वो हजारों मंदिरों में दर्शन करने गए हैं, लेकिन शिलान्यास उन्होंने या तो राम मंदिर का किया या कल्की धाम का किया। तो ये कल्की धाम एक बहुत विशाल संकल्प है, बहुत विराट संकल्प है। कल्की धाम के अंदर 10 गर्भगृह हैं, भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह हैं। अगर कहीं है तो सिर्फ श्री कल्की धाम है। तो कल्की धाम आइए, आपके दर्शकों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि जहाँ भगवान के अवतार से पहले जो धाम बन रहा है उस भूमि को नमन करने आइए, उसमें एक ईंट रखने आइए। मैं पूरी दुनिया के करोड़ों सनातन को मानने वाले सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ। बिल्कुल। आप एक शिला रखने आइए जरूर। और उसका कोई मूल्य नहीं है। 1 रुपया भी आप अपने जीवन में से अगर कल्की धाम के लिए देते हैं, एक ईंट देते हैं, वो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। लेकिन ज़रूर आइए। तो कल्की धाम 4 साल में बनकर तैयार होगा, ऐसा हम मानते हैं और हमारी इच्छा है, हमारी भावना है, हमारी कामना है कि जिस तरह भगवान श्री कल्की के धाम का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, श्री कल्की धाम की प्राण प्रतिष्ठा और उसका उद्घाटन भी मोदी करें। वाह आचार्य जी, मैंने आपसे धर्म के साथ साथ राजनीति बहुत सारी चर्चा की है। आखिर में मैं चाहती हूँ कि हम जब इसे ख़त्म कर रहे हैं तो मैं आपसे एक गेम आपके साथ एक खेलना चाहती हूँ और मैं एक रैपिड फायर के तौर पर आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। आप कोशिश करिएगा कि एक शब्द में अगर आप मुझे उत्तर दे पाएँ। मैं शुरू करूँ? तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, धर्म या राजनीति, किस में पाप ज़्यादा आपको लगता है? धर्म के नाम पे धंधा करना सबसे बड़ा पाप है। प्रियंका गांधी नेता बेहतर है या इंसान? नेता तो उनको अब बनाया नहीं जा रहा है, अब तो वो एक अच्छी इंसान बन के रह गई है। अगर आप कांग्रेस अध्यक्ष होते तो सबसे पहला काम आप क्या करते? कांग्रेस पार्टी होती तो ज़रूर ये बात कही जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस प्रोप्राइटरशिप एक फर्म बन गई है, तो इसलिए अब वहाँ कोई गुंजाइश नहीं बची है। आपने आने वाले समय में बीजेपी ज्वाइन करने का सोचा है? भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बड़ी पार्टी है और भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अभी मेरा कोई मन, कोई भी मेरा विचार और कोई इरादा अभी किसी पार्टी को ज्वाइन करने का नहीं है। राज्यसभा जाने का कुछ सोचा? मुझे नहीं लगता कि मुझ जैसे छोटे व्यक्ति की वहाँ कोई गुंजाइश है। मोदी जी से आपको अगर एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 सालों में हर एक सवाल का जवाब दे दिया है। अगर कल की अवतार आ जाते तो सबसे पहले आपको क्या लगता है किस नेता का संहार करते? मुझे नहीं लगता वो किसी नेता का संहार करते, क्योंकि भगवान का अवतार दुष्टों का संहार करने के लिए होता है और मुझे अभी कोई नेता इतना बड़ा दुष्ट नज़र नहीं आता है जिसे मैं राक्षस कह सकूं। बिहार चुनाव में आपको किसका फ्यूचर ब्राइट लगता है? तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान या कोई और नेता? भारत माता की जीत होगी। भारत माता जीतेगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे, 2029 में देश का प्रधानमंत्री आपको क्या लगता है कौन होगा? मुझे लगता है प्रधानमंत्री के लिए अभी कोई वैकेंसी और किसी के लिए है नहीं। अगर मोदी जी नहीं तो कौन? मुझे लगता है ये सवाल अभी करना ठीक नहीं है। अभी देश को, अभी इस भारत को नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है और 2029 हो या 2034 हो, मुझे लगता है भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को और लंबी उम्र दे, नरेंद्र मोदी जी को स्वस्थ रखे, नरेंद्र मोदी जी को सशक्त रखे, शक्तिशाली रखे, क्योंकि ये भारत के भविष्य का सवाल है। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से मेरा मत है कि 2029 में अभी प्रधानमंत्री के पद के लिए वैकेंसी खाली नहीं है। बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमसे चर्चा करने के लिए
और कांग्रेस के साथ साथ धर्म को लेकर जो आपने आज विचार साझा किए, मुझे लगता है कि जो लोग अभी तक बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को नहीं जानते थे वो भी जान जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त हमें देने के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम को आपने सुना, जिन्होंने धर्म के साथ साथ राजनीति को लेकर भी आज एक बड़ी सार्थक चर्चा हमारे साथ की। थैंक यू लवीना जी, धन्यवाद।